करेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे देश में ये आंदोलन खड़ा हुआ, सारे देश में एक साथ खड़ा हुआ। और एक तर्क की कसौटी पर बाबा साहब ने एक बात कही, क्योंकि आंदोलन लंबा चला, मारपीट की घटनाएं बहुत हुई। बाबा साहब ने एक बात कही कि गाय और भैंस का दूध तुम पियो और मरने के बाद उठाकर हम फेंके। अगर तुम कहते हो इसे हम ही फेंके तो हम फेंकने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हारी बूढ़ी मां मर जाए उसको भी फेंकने के लिए हम ही अधिकार दो तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम हरगिज नहीं करेंगे। बहुत सी जगह पर कानूनी लड़ाइयां चली, लेकिन अंततः हम जीते। मैं थोड़ा सा तुलनात्मक बात ये कर रहा हूं। ये लगभग 1927 के आसपास आंदोलन चला था, और जो गुजरात के उना में घटना हुई, 4 दलित परिवार जो मुर्गा पशु की खाना उतार रहे थे, उनको बेरहमी से पीटा। ये 2017 की घटना है। बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया वो 1927 में चला, और उना की घटना होती है 2017 में। 90 साल का अंतराल है। 90 साल के बाद किस पर जुल्म हुआ? जिसने बाबा साहब की बात को नहीं माना। जिसने बाबा साहब की बात को नहीं माना उस व्यक्ति पर जुल्म हुआ। और आज भी आप साफ तौर पर देखें, जिसने बाबा साहब की बात को माना और जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा वैसा करने लगा, उसका जीवन आज बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। उसके साथ किसी प्रकार की उत्पीड़न, मारपीट, शोषण उसका नहीं होता है। हम लोग बाबा साहब की बात को ठीक से समझ नहीं पाए। बाबा साहब ने उदाहरण देकर समझाया कि मुंबई में व्यभिचार करने वालों का एक क्षेत्र है, उसमें जो महिलाएं सुबह सोकर के उठती हैं, आवाज देती है कि ये सुलेमान एक प्लेट कीमा और रोटी ले आया। वो कीमा और रोटी खाती है, चाय पीती है। हमारे समाज की महिलाओं को कीमा और रोटी नहीं मिलती, वे रुखी सुखी खाती है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। जिन्हें इज्जत प्यारी होती है वो कैसा खा रहे हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इज्जत प्यारी है और हमारा सारा आंदोलन इज्जत के लिए है। ये बात 1956 में बाबा साहब ने हमें कही। हम अपने इस शहर के संदर्भ में बात करें, आगरा में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत लंबे समय से काम करने वाले संगठन हैं। क्या आपने आज तक किसी भी संगठन के द्वारा किया गया कोई कार्य देखा है जिसमें हमारे समाज की महिलाएं इज्जत के साथ रोटी खा सके, कि हमारे समाज के लोग इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर सके? हम भूल गए। हम इस बात को याद रखना चाहिए था। हमारे आजीविका के साधन इज्जत के साथ होने चाहिए, लेकिन किसी भी संगठन की प्राथमिकता में ये बात रही नहीं। हम जयंतियां मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब के प्रति बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। महिलाओं की इज्जत के प्रति समाज को सचेत होना चाहिए था, लेकिन जहां तक मैंने देखा है पूरे देश में
कोई भी सामाजिक संगठन महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई आंदोलन नहीं चला रही है। जिसका पति मर जाए, जो विधवा हो जाए, जिसके पास आजीविका का कोई साधन ना हो, क्या हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि उसके लिए कोई एक ऐसे आजीविका का प्रबंध करें जो सम्मान के साथ कर सके? प्रत्येक महिला चाहे झाड़ू पोछे का काम करे, चाहे किसी के खेत खलिहान में काम करे, चाहे किसी की फैक्ट्री में काम करे, हम उसे सम्मानजनक कारोबार भी दे पा रहे हैं। तो धम्म दीक्षा के 64 वर्ष के बाद हमें इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जो मैं आज काम कर रहा हूं, जो धम्म दीक्षा का जो काम कर रहा हूं, ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है। मैंने बौद्ध धर्म के उद्धार और उत्थान के लिए ये दायित्व अपने कंधों पर लिया है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस काम के लिए मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है जो मैं गवा सकूं। इतना महत्वपूर्ण काम था बौद्ध धर्म की शरण में जाना और लोगों को बौद्ध धर्म की शरण में लेकर के जाना। लेकिन जितने भी हम अम्बेडकरवादी हैं पूरे देश में, किसी ने भी इस काम को इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि ये काम समाज की जरूरत बन जाता है। बाबा साहब की दुनिया से जाने के बाद आपको याद होगा जनवरी 57 में आगरा में 2 बड़े-बड़े दीक्षा के कार्यक्रम हुए। एक शायद 5 जनवरी 1957 को था और अगला कार्यक्रम 4-5 दिन के अंतराल में ही और हुआ। एक में 3 लाख लोग वोट बने थे और दूसरे में 2 लाख लोग बने। 5 लाख लोग आगरा में वोट बने थे बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद। अब आगरा में कितने वोट हैं? वो 5 लाख वोट कहां गए? मान लिया कि कुछ लोग डबल भी हो गए तो 3 लाख की वोट मान लो। वो 3 लाख वोट कहां गए? आज उन्हें 6 लाख होना चाहिए था, आज उन्हें कम से कम 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे क्योंकि जितना गंभीरता के साथ बाबा साहब इस आंदोलन को लेकर के चलना चाहते थे, उतने गंभीर उनके अनुयायी नहीं बने। इसलिए दीक्षा के कार्यक्रम तो आगरा में होते हैं, लेकिन वो औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। दीक्षा हो गई, उसके बाद सारा काम करें। और जो दीक्षा ले लेता है वो बौद्ध नहीं बनता है, वो जाता है तो जाता नहीं रहता है। हमें अपनी जाति से इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि बौद्ध बनकर के भी हम बौद्ध नहीं बन पा रहे हैं। और दूसरी बात, बौद्ध बनने का अर्थ था कि हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं, हमारी पुरानी पहचान, पुराने संस्कार, सारे के सारे यही छोड़ करके हमें बौद्ध बनना था। और बौद्ध बनने के बाद हमारे नाम भी बदलने थे, हमारी पहचान भी बदलनी थी, हमारे रिवाज भी बदलने थे और हमारे उत्सव भी बदलने थे। लेकिन वो आंदोलन ठीक से चल नहीं पाया। आगरा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, 14 अप्रैल को 3 दिन तक, 14 अप्रैल के बाद 3 दिन तक पूरा आगरा सजता है। और मैं समझता हूं कि देश में इतना बड़ा आयोजन किसी की नजर में नहीं होता होगा। हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला, हर घर उत्साह से भरा रहता है। लेकिन उसी के आगे और पीछे पहले जब कलोनी का मेला लगता है
तो सारा आगरा पैदल पैदल सड़कों पर होता है। कौन समझ सकता है कि आगरा कौन सा सही है? जो पैदल पैदल करने जा रहे हैं वो आगरा सही है, या जो 14 अप्रैल को डीजे बजा करके लाइट लगा करके उत्सव मना रहा है वो आगरा सही है? हम अभी अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे हैं। हमें बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए। अगर बाबा साहब को ठीक से समझ जाते तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता। जाति के बारे में बाबा साहब ने कहा है। एक बार महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी से बाबा साहब की मुलाकात हो गई। बाबा साहब और गांधी की हमेशा खटपट रही। तो बाबा साहब जब बात कर रहे थे तो गांधी ने कहा कि मैं जाति व्यवस्था का तो विरोधी हूं, लेकिन मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं। वर्ण व्यवस्था तो बनी ही रहनी चाहिए। तो बाबा साहब ने पूछा गांधी से, आप कौन से वर्ण की बात कर रहे हो? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र नीचे है। आपका ये वर्णाश्रम है या फिर ये वर्णाश्रम है? ये शूद्र, ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। आपका कौन सा वर्णाश्रम है? और गांधी को जवाब नहीं दे पाया। ये वर्णाश्रम है जिसमें ब्राह्मण ऊपर है, शूद्र नीचे है, या फिर ये वर्णाश्रम है जिसमें शूद्र ऊपर है और ब्राह्मण नीचे है? बाबा साहब हमें नीचे नहीं देखना चाहते थे, बाबा साहब हमें ऊपर लेकर आना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था में रहकर के हम कभी भी ऊपर नहीं आ पाए। ये जाति टूटनी चाहिए थी, आज भी हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। हमने बाबा साहब को अपने ही एक जाति तक समेट लिया और बाबा साहब से आगे नहीं बढ़े। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, पूरी दुनिया ने देखा, लाखों लोगों ने बाबा साहब का अनुसरण किया, कहीं कोई संशय नहीं। तो क्या बाबा साहब के अनुयायियों को ईमानदारी के साथ बुद्ध की शरण में नहीं जाना चाहिए था? लेकिन हम जयंतियां बाबा साहब को मनाते हैं, होली बाबा साहब के लगाते हैं, जय भीम भी करते हैं, लेकिन बौद्ध नहीं बन पा रहे। बौद्ध बनने के बाद जातियां टूटनी चाहिए थी। एक बहुत सुंदर उदाहरण बाबा साहब ने दिया वहां पे कि जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं और बड़े नाले मिलकर के नदी बनाते हैं, तब नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, सैकड़ों नदियां हैं। वो जहां से भी चलती हैं, कितनी भी दूरी तय करें, उनका वही नाम और वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र बन जाती है। कोई सी भी नदी है, नदी जब तक नदी है, जब तक वो समुद्र से बाहर है, जो ही नदी समुद्र में जाती है उसकी पहचान और नाम खत्म हो जाता है, वो समुद्र बन जाती है। बाबा साहब कहते हैं हमारा बौद्ध धर्म भी समुद्र की तरह से है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी गोत्र से, किसी भी धर्म से जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है। उसकी जाति, उसका गोत्र, उसका धर्म सब खत्म हो जाते हैं और वो बौद्ध ही बनता है, बौद्ध उसकी पहचान हो जाती है। बाबा साहब पूछते हैं क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से, जिसमें सैकड़ों नदियां आकर गिरी हैं, एक बाल्टी पानी निकाल करके क्या कोई बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? कोई बता सकता? नहीं बता सकता। नदी जब तक नदी है, जब तक समुद्र में नहीं गई, समुद्र में जाने के बाद नदी समुद्र हो गई। कितना सुंदर उदाहरण है।
अगर हम लोग बाबा साहब की उस बात को जो 56 में कहा अगर ठीक से समझ लेते, हम बुद्ध की शरण में जाते और बौद्ध ही बन जाते। पिछली जाति क्या थी? हम जाटा थे, वाल्मीकि थे, कुम्हार थे, लोहार थे, सुनार थे, तेली थे, धोबी थे, जो भी कुछ थे। अब हम बौद्ध हैं, तब क्या होता है? तब वास्तव में ही बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसे भारत का निर्माण शुरू हो जाता, एक जातिहीन समाज की स्थापना होती। और जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज बनाने की जो बात कही, जो अल्पजन है, छोटी छोटी जातियों में बटे हुए लोग हैं, जब वे सारे बुद्ध की शरण में जाने लगते तो जो अल्पजन का भाव था, एक जाति की पहचान के कारण हम बहुत थोड़ी संख्या में नजर आते थे, वास्तव में ही बहुजन समाज का निर्माण होता। और महान कारुणिक बुद्ध ने जो कहा था, बहुजनीताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, कि ये जो धर्म है ये बहुजनों के हित के लिए है, बहुजनों के कल्याण के लिए है, और इस लोक के लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। लेकिन याद रखना, बिना जाति को खत्म किए हम ना तो बहुजन समाज बना सकते हैं, और न ही जो भेदभाव उत्पीड़न हमारे साथ होता उसको रोक सकते नहीं है। ये जाति के कारण ही हमारे साथ भेदभाव है, जाति के कारण ही हमारे साथ उत्पीड़न है, और जाति के कारण ही हमारा शोषण है। और बौद्ध धर्म इसका एक समाधान है। लेकिन न जाने क्यों अपमान भी होता है तो हम सह लेते हैं, प्रताड़ना मिलती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं, शोषण भी होता है तो प्रतिकार नहीं करते हैं। लेकिन जाति के चिपके रहते हैं, ये बात समझ से परे है। ये आगरा के संदर्भ में ही नहीं है, मैं पूरे देश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। एक बार ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब का युग शुरू हो गया, सारे लोग आज बाबा साहब की बात करने लगे हैं, जय भीम करने लगे हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा हम जाति को मजबूत बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जातिगत संगठन बनाने लगे हैं, हम जाति की पहचान को और ज्यादा मजबूती देने लगे हैं। आप जितना जितना जाति को मजबूत बनाने का काम करोगे, याद रखना उतना हम नीचे गिरने का और अपमानित होने का काम करते हैं। बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमारा मनोबल ऊंचा हो जाता। अगर हम ईमानदारी से बुद्ध की शरण में चले जाते तो हमारा मनोबल ऊंचा हो जाता। इसके बारे में भी बाबा साहब एक बात कहते हैं कि जिस धर्म में हम रहते हैं, क्या उस धर्म में रहकर के कोई हमारा मनोबल ऊंचा हो सकता है? क्या उस धर्म में रहकर के हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं? एक उदाहरण देते हैं। अगर स्कूल में अध्यापक छात्र को यह कहे कि तू अछूत है, तुझे तो तीसरे दर्जे में पास होना चाहिए, पहले दर्जे में पास होने का काम तो ब्राह्मण का है। अगर अध्यापक ये बात कहे तो क्या मनोबल तोड़ने का काम नहीं करता? सभी स्कूलों में हमारे बच्चों का मनोबल तोड़ने का काम किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं जिस धर्म में हम रह रहे हैं, क्या उस धर्म में कोई उत्साह मिला है? क्या आज तक कभी उत्साह मिला है? क्या भविष्य में उत्साह मिलेगा? अब ना तो उत्साह मिला है और ना उत्साह मिलेगा, इसलिए हमें इस धर्म को छोड़ देना चाहिए। इसके बिना छोड़े हमारा उत्साह नहीं बनेगा, और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना ही चाहिए। बाबा साहब समझाते हैं क्यों जाना चाहिए। अमीर आदमी को धर्म की जरूरत नहीं है। जो अमीर व्यक्ति है
उसको धर्म या धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोठी है, बंगला है, कार है, नौकर चाकर है, पैसा है, वह अपनी सारी जरूरतें पैसे से पूरी कर लेता है। लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, बड़े कोठी नहीं है, बंगले नहीं है, कार नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, और वो एक उम्मीद के सहारे जीता है, और वो उम्मीद उसे धर्म से मिलती है, धर्म से मिलती है। इसलिए गरीब आदमी अपने आप को धर्म के साथ चिपका करके रखता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। फिर उम्मीद रहती है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा, तथागत की अनुकंपा मुझ पर बनी रहेगी। और ये व्यवहारिक बात है। आपका जिस पर विश्वास है, जब विश्वास होता है उसी से हम आशा करते हैं। धर्म पर विश्वास है तो वहां से हमें आशा पैदा होती है, और जहां आशा पैदा होती है वहां उत्साह होता है। बिना आशा के उत्साह नहीं हो सकता। तो पुराने रूढ़िवादी धर्म में रह करके हमारे अंदर आशा पैदा ही नहीं हो सकती। उदाहरण देने के लिए बाबा साहब समझाते हैं, जब ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी गर्भवती होती है तो उसी समय वो किसी जज की खाली कुर्सी की ओर देखता है कि वहां जज की कुर्सी खाली है, मेरा बेटा जज बनेगा। और हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो नगर पालिका, नगर निगम में देखते हैं कि सफाई कर्मचारी की कितनी पोस्टें खाली है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए हमारे मन में उत्साह नहीं है। जब विश्वास होता है वहां आशा पैदा होती है, जहां आशा पैदा होती है वहां मन उत्साहित रहता है, और जब मन उत्साहित होता है तो मन क्रियाशील होता है। बिना उत्साह के मन क्रियाशील नहीं होता है, और जब मन क्रियाशील होता है तब गति में आती है, और जहां गति है वहां प्रगति है। एक बहुत सुंदर समीकरण है, इसको इस बात से लीजिए। जब हम संकट के दौर में होते हैं, हमारा जीवन खतरे में आ जाए, तो हम किसको याद करेंगे? चारों तरफ उम्मीद ना हो, बचने की उम्मीद ना हो, तो अब मरना ही है। उस समय हम किसको याद करते हैं? जिस पर हमारा विश्वास होता है। अगर आप हिंदू हैं तो उन्हीं के देवी देवताओं में विश्वास करेंगे। इस्लाम के मानने वाले तो खुदा में विश्वास करेंगे, ईसाई के मानने वाले तो परमेश्वर में विश्वास करेंगे, अगर बुद्ध को मानने वाले हैं तो बुद्ध में विश्वास करेंगे। हम जिस पे विश्वास करते हैं उसी से हमें आशा पैदा होती है, तथागत मेरा कल्याण करेंगे। और ये बात सावधानी से उदाहरण दे रहा हूं, ये पिछले वर्ष की घटना है। सबने टीवी में देखा होगा, मीडिया में भी आई बात कि थाईलैंड के जो 11 छात्र थे, खिलाड़ी थे, गुफाओं में कोल माइंस के चले गए। अचानक बरसात हो गई, वो माइन फट गई, पूरी तरह अंधेरा, पानी पानी भरा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। 11 दिन हो गए। अगर भारत में होता तो कहते वो मर गए होंगे, लेकिन वो थाईलैंड का मामला था। रेस्क्यू ऑपरेशन किया, बात नहीं बन पाई। ब्रिटेन के सैनिक आए, उन्होंने रेस्क्यू किया, उन 11 बच्चों को बाहर निकाला। एक उनका कोच साथ में था। 11 दिन के बाद जब बाहर निकल करके आए, किसी के चेहरे पर भी निराशा का, थकावट का, हताशा का भाव नहीं था, सारे प्रसन्नचित्त थे। एक बहुत बड़ी घटना थी, मीडिया में सुर्खियां आई कि 11 दिन तक उनका उत्साह कैसे बना रहा। तब बात निकल के आई, जो छात्रों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो कोच था, वो छात्र जीवन में बिखर रहा था।
भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया, ध्यान साधना जानता था। 11 दिन तक उन छात्रों को ध्यान साधना के सहारे उत्साह बनाए रखा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 11 दिन तक वो एक उत्साह के साथ रहे कि तथागत उन्हें सकुशल बाहर निकालेंगे। वो थाईलैंड के थे, इसलिए खुद पर विश्वास करते थे। अगर आगरा के होते तो कोई करौली वाले को याद करता, कोई किसी और को याद करता। हम जिसको मानते हैं, जिस पर विश्वास उसी को याद करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि धम्म से विश्वास पैदा होता है और विश्वास आशा को जन्म देता है, और जहां आशा है वहां उत्साह होता है, और जहां उत्साह होता है उसका मन क्रियाशील होता है, और जब मन क्रियाशील होता है तब हम गति में रहते हैं, और गति में रहना ही प्रगति है। आज के संदर्भ में हम देखें, आप किसी से बात करके देखो, अजी क्या करें, सब बहुत बुरा हो रहा है, कुछ नहीं है, काम धाम कुछ नहीं है। हर व्यक्ति निराशा में है, और निराशा का मतलब है मन का निरुत्साहित हो जाना, और मन का निरुत्साहित होने का मतलब है मन की क्रियाशीलता खत्म हो जाना। और जब मन की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है तो गति खत्म हो जाती है। गति खत्म होने का मतलब प्रगति नहीं है, प्रगति नहीं का मतलब गति है। इसलिए बाबा साहब ने कहा गरीब व्यक्ति को धम्म की आवश्यकता है, वो विश्वास के साथ जिंदा रहता है। अगर बाबा साहब के वक्तव्य को हम ठीक से समझ जाते तो जितने भी गरीब लोग थे उनको ये बात हम समझा देते तो सारे के सारे बुद्ध की समझ में चले जाते। लेकिन समझाने का काम कौन करता है? जो खुद विश्वास करता है। जो खुद विश्वास करेगा वही किसी को समझा सकता है। जब हम ही विश्वास नहीं करते तो गरीब आदमी को कौन समझाता? इसलिए गरीब आदमी अपने विश्वास को कहीं और टिका लेता है। आप बुद्ध की बात करते हो और बाबा साहब की बात करते हो और वो कहीं और ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जानता है विश्वास आप भी नहीं करते। इसलिए विश्वास के साथ व्यक्ति जुड़ा रहता है। आगे बाबा साहब कहते हैं विश्वास के साथ हमें अपने मन को सुसंस्कारित करना चाहिए। प्रबुद्ध उपासक उपासिका विषय बहुत गंभीर है, इसे थोड़े से समय में नहीं समझा जा सकता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, एक सीमित समय में समझाने की प्रयास कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा मन सुसंस्कारित होना चाहिए, क्योंकि सुसंस्कारित मन ही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। अगर मन सुसंस्कारित नहीं है तो हम अकुशल कर्म करेंगे। अगर मन संस्कारित है तो हम कुशल कर्म करेंगे। अकुशल कर्म करेंगे तो जीवन में दुख ही दुख आएगा, अगर कुशल कर्म करेंगे तो जीवन में सुख आएगा। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, लेकिन रात को पी के सो जाता है। रात को पी के सोए और सुबह सुख ढूंढे। एक व्यक्ति जुआ खेले और सुख ढूंढे, एक व्यक्ति दुराचार करे और सुख ढूंढे, एक व्यक्ति चोरी करे, बेईमानी करे, ठगी करे और सुख ढूंढे। चाहे चोरी करते हैं, चाहे शराब पीते हैं, चाहे दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो भी अनैतिक काम करते हैं, अकुशल काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारा मन सुसंस्कारित नहीं है। और ये धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति धर्म की शरण में आता है, धर्म के माध्यम से सबसे पहला काम उसके मन को सुसंस्कारित ही करना होता है। लेकिन इस विषय पर हम असफल हो गए, अच्छे प्रशिक्षक नहीं रहे, धर्म को समझाने वाले अच्छे लोग नहीं रहे। भिक्षुओं ने भी इस विषय पर मौन साध लिया, क्योंकि मन को सुसंस्कारित कौन कर सकता है? जिसका मन पहले से सुसंस्कारित हो। एक कोच कौन बनता है? किसी भी खेल में कोच कौन बनता है? जो पहले अच्छा खिलाड़ी रहा हो। जो खिलाड़ी ना रहा हो कोच बन सकता है क्या? जिसका
साबित ना हो, क्या वो किसी के मन को साफ कर सकता है? भिक्षुओं में भी एक बहुत बड़ी कमी रही कि उन्होंने अपने मन को ठीक करने का कोई यत्न नहीं किया। समाज में जो अग्रणी लोग थे, जो संगठनों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो भी मन को सुसंस्कृत करने का कोई काम नहीं कर रहे। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का संगठन चलाता है, उस संगठन का मुखिया बना है और रोज पी के सो जाता है, तो अनुयायी कैसे बनेंगे? सबके बीच में बैठ के शराब पीता हो अगर मेरे शरीर बहुत बड़ा। इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश संगठन इसीलिए गति नहीं कर पा रहे कि उस संगठन में जो कार्यकर्ता है, संगठन के जो मुखिया है, वो शीलवान नहीं है, वो शीलों का पालन नहीं करते, लेकिन काम धंधा करते हैं। धर्मपद का पहला ही पद है मनोपमा धर्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुधेन भासति वा करोति वा ततो मन दुख मनवेति चक्रम गढ़। मन बड़ा मनोमय है, मन बड़ा सुंदर है। दुनिया के सारे काम मन से ही हुए हैं। जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है, बुरा सोचेगा तो बुरा ही बोलेगा, वाह करो की वाह, और वो बुरा ही करता है तो मन दुख मनवेति, उसके पीछे दुख ऐसे लग लेते हैं चक्कर तो पतन, जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए। एक बैल है, उसके कंधे पर गाड़ी जुड़ी है और गाड़ी में बोझ लगा है। बैल कितना भी तेज दौड़े, गाड़ी के पहिए पीछे पीछे दौड़ेंगे। बैल धीरे चलेगा तो भी पहिए धीरे हो जाएंगे, तेज चलेगा तो तेज हो जाएंगे, लेकिन बोझ तो कंधे को ही बना रहेगा। इसके तथागत ने कहा है, जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है और बुरा ही करता है, उसके पीछे दुख ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति मन से गलत सोचता है वो गलत ही करेगा। दूसरा पद है मनोपमा धर्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पश्चेन भासति वा करोति वा ततो मन सुख मनवेति छाया च अंकायति। जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे लग लेते हैं जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई। हमारी परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, निरंतर साथ ही बनी रहती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सुख हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे, लेकिन अच्छा और बुरा काम करते हैं ये मन से करते हैं। मन अच्छा है तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। मन बुरा है तो बुरा सोचेंगे और बुरा काम करेंगे। तो सारा यत्न मन पर टिका है। धर्म में आकर के जीवन को सुंदर बनाना है तो मन को सुंदर बनाओ। चोरी करते हैं, हाथों ने चोरी की, हाथ चोरी नहीं करता, मन ने कहा चोरी हो गई। हिंसा करते हैं, हाथ से मारा तो हाथ दोषी नहीं है, इस शरीर ने तो एक्शन किया है, आदेश किसने किया? मन ने किया। दुराचार करेंगे तो शरीर से दुराचार हुआ, लेकिन आदेश किसने दिया? मन ने दिया। हम जो भी काम करते हैं वो जब भी करते हैं जब हम उसको सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा सोचेंगे बुरा करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मन को सुसंस्कारित करना नितांत आवश्यक है। जिसका मन मजबूत है, जिसका शरीर निरोग है, उसी का मन मजबूत है। अगर शरीर रोगी है तो मन भी रोगी होगा, और मन भी रोगी है तो वो व्यक्ति रोगी ही है, और रोगी व्यक्ति का कभी भी मनोबल ऊंचा नहीं हो सकता। इसके शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को मजबूत बनाना और मन को निरोग करना
आदमी का नैतिक कर्तव्य है। जिस व्यक्ति का शरीर निरोग है और मन सुंदर है वो धैर्यवान है, उसमें धैर्य पैदा होता है, और जिसमें धैर्य है वो किसी भी विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थिति में संयम रखता है। तो धर्म की शरण में आने से हमें संयम भी मिलता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर भी निरोग हो और मन भी सुसंस्कारित हो। इतना सारा काम हमें करना था धर्म की शरण में आने के बाद। कभी भी धर्म में आने के बाद मन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहां भी जयंती मनाना, छोटे छोटे उत्सव मनाना, ये तो होता रहा, लेकिन धर्म पर मन सुसंस्कार हो जाए, मन सुंदर हो जाए, इस पर कोई काम नहीं था। इससे अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब ने कहा कि हमारी आर्थिक तरक्की होनी चाहिए, आर्थिक तरक्की होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, क्या बुद्ध की शरण में आने के बाद हमने कभी सोचा कि हमारी आर्थिक तरक्की होनी चाहिए? हो सकती थी, लेकिन आर्थिक रूप से भी किसी संगठन ने काम नहीं किया। एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाबा साहब दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब ने जो लिखा उसी लेख के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत का रिजर्व बैंक बाबा साहब की बनाई नीतियों के ऊपर आधारित है। भारत के एक ही व्यक्ति ने बाबा साहब की आर्थिक नीतियों पर विश्वास किया और उसे नोबेल प्राइज मिला। उसका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। जब डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, उनसे पूछा गया आपकी प्रेरणा की स्रोत कौन है? तो बड़े फख्र के साथ कहा बाबा साहब अम्बेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में बाबा साहब अम्बेडकर मेरे पिता हैं, मेरे आदर्श हैं। एक व्यक्ति ने बाबा साहब की आर्थिक नीतियों पर भरोसा किया और वो नोबेल प्राइज पा लेता है, और बाबा साहब की संतानें आर्थिक नीतियों पर बात ही नहीं करती। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा डॉक्टर बी.एस. जगरवाल जी को कि इन्होंने आर्थिक नीतियों पर काम करना शुरू किया। मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो, एक आंदोलन के रूप में आगामी स्थापित किया। और जहां तक मैंने इसको बहुत निकटता से देखा है कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार आने लगा है कि मुझे भी व्यापार करना चाहिए, मुझे भी कारोबार करना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद हमारे मन में एक विचार पैदा होता कि बौद्ध व्यक्ति बौद्धों से ही सामान खरीदे और बौद्धों को ही बेचे, तो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों के मन में एक उत्साह पैदा होता कि उसके सामने बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, वो कारोबार करेगा तो मेरे समाज का सहारा मुझे मिलेगा और मैं कारोबार में कामयाब होऊंगा। बाबा साहब समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे। पूरे देश में आगरा ही ऐसा है जिसमें इस विषय पर गंभीरता से काम हुआ, और उसके लिए साधुवाद के पात्र डॉक्टर जगरवाल जी हैं, उनकी टीम है। निश्चित रूप से विचार बहुत दूर तक जाएगा और हमें सुसंगठित होकर के इस आर्थिक आजादी के काम में लगना चाहिए। अपना ही बनाओ, अपनों को ही बेचो, अपनों से खरीदो और अपने लोगों को अपनों से खरीदने के लिए प्रोत्साहित करो। ये चार काम हमें करने हैं। अपना बनाना भी है, अपना बेचना भी है, अपनों से खरीदना भी है, और बाकी लोगों को भी कहना है अपनों से खरीदो।
जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भाई की सहायता करते हैं। ये भाव हमारे मन में आ जाना चाहिए। इसी विचार से हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक और बात बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बौद्ध धर्म की स्थापना का काम है यह आसान नहीं है। हजारों साल के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ। 6वीं-7वीं शताब्दी में आते आते बौद्ध धर्म लुप्त हो गया और इस जागृति 1900 में शुरू हुआ। ये काम बहुत गंभीरता का है, इतना आसान नहीं है। जिसे बुद्ध की शरण में आना है उसे मजबूती के साथ आना चाहिए। कमजोर और बुज़दिल लोग दम में ना आए। साफ कहा बाबा साहब ने, कमजोर और बुज़दिल लोग दम में ना आए, क्योंकि दम पर चलने का काम कमजोर लोगों का नहीं है। इस काम को करने के लिए जो जिम्मेदारी हमें दी है, ये जिम्मेदारी का काम है प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग 20वां हिस्सा 100 में से 5 रुपया धर्म को दान करना चाहिए। और ये बात बाबा साहब ने 2 बार कही। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी का काम है। जिस काम को हमने करने का निर्णय किया, संकल्प लिया, उसको पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्यक आजीविका में से 20वां भाग धर्म के लिए दान करना चाहिए। बाद में इस बात को कुछ लोगों ने दूसरे अंदाज में भी कहा, सोसाइटी। लेकिन बाबा साहब ने साफ कहा था कि धर्म को प्रचारित करने के लिए दान दीजिए। अब सभी लोग ये बात कहते हैं कि दान दीजिए। देखो रहा है कितने लोग हैं जो बाबा साहब की इस एक बात पर भरोसा करते हो और अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा दान करते हो। अपवाद कोई हो तो मुझे मालूम नहीं, अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में से मुझे तो आज तक एक भी नहीं मिला जो नियमित रूप से जब से समझ में आ गया तब से अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा दान करता। और ये हम चूक गए। हम भारत को बौद्ध में तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कीमत कौन चुकाए? भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं तो कीमत कौन चुकाए? थोड़े तुलनात्मक में बात कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। गुरु गोविंद सिंह आज से 350 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। उन्होंने जो भी अनुयायियों को आदेश दिया कि उन्हें 5 प्रतीक रखने हैं, 5 कक्का बोलते हैं पंजाबी में, 5 कक्का। केस रखेंगे, कंघी रखेंगे, कड़ा पहनेंगे, कृपाण रखेंगे और कच्छा पहनेंगे। उस समय तक कच्छा पहनने का रिवाज भी धोती बांधने के रिवाज था। ये लड़ाका कौम बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। 350 साल के बाद हम देख रहे हैं कि आज भी सिख लोग ये 500 चीजें रखते हैं। महिलाओं को कहा कि उन्हें भी सूट और सलवार पहनना है। देश में इतने परिवर्तन हुए, इतने सारे फैशन डिजाइनिंग आई, बहुत सारी चीजें प्रसारित हुई, लेकिन सिख महिलाएं आज भी सूट सलवार पहनती हैं। उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जो भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपनी इच्छा के साथ निकाल करके धर्म के लिए दान करना है। सारे के सारे सिख, सारे मतलब बहुत ज्यादा लोग जो भी कमाते हैं एक निश्चित आमदनी, निश्चित धन, निश्चित अनाज गुरुद्वारे को दान करते हैं। और सारे के सारे गुरुद्वारों में लंगर चलता है। 350 साल से ये व्यवस्था बनी हुई है। उनके गुरुद्वारों में किसी प्रकार की खाने की धन की दिक्कत नहीं होती है। हमारा एक भी संस्थान बताओ जहां कभी महीने में एक बार भी खाना बन जाता।
सिंह ने कहा तो सिखों ने मान लिया, आज भी मान रहे हैं, और बाबा साहब ने कहा तो हमने नहीं माना। अगर ईमानदारी के साथ हम अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा धर्म को दान करने लगते तो निश्चित रूप से हमारी धार्मिक व्यवस्था का निर्माण होता। और ये जो धर्म देशना हम सामुदायिक भवनों में कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे ऐसे बहुत सारे बुद्ध विहार बने होते और वहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठ करके धर्म की चर्चा का लाभ लेते। हम धार्मिक व्यवस्था नहीं बना पा रहे। ये धार्मिक व्यवस्था कौन बनाएगा? आगरा में 60 से ज्यादा बुद्ध विहार है। इतने सारे बुद्ध विहार होने के बाद एक भी बुद्ध विहार बताओ जहां 10 लोग बैठ करके वंदना करते हैं, जहां धर्म की चर्चाएं होती हो, जहां अच्छा भिक्षु रहता हो, जहां बाहर से आने जाने वालों के लिए खाने भोजन की व्यवस्था हो, जहां प्रति रविवार को धम्म देशनाओं का आयोजन होता हो, धम्म ग्रंथ को पढ़ा जाता हो। बिना धम्म की व्यवस्था के क्या धम्म स्थापित हो सकता है? बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा के बाद जो उपदेश दिया उसमें मुख्यतः 12 बिंदु थे। मैंने लगभग 8 बिंदु पर चर्चा की। जब तक धर्म की व्यवस्था न बनेगी और हम ईमानदारी के साथ बाबा साहब की बात को आदेश मान करके स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा धर्म को दान नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी धर्म की व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकेंगे। सिखों के गुरुद्वारे आगरा की पहचान ताजमहल से है। आगरा की पहचान ताजमहल से है ना, और लाल किले से है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इसके बाद क्या है? सिकंदरा का गुरुद्वारा है। कितना बड़ा गुरुद्वारा है? मुझे नहीं लगता इतने सिख भी होंगे यहां। सिख बहुत कम है, निर्माण बहुत बड़ा है, और जिन्हें बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं उनकी संख्या लाखों में है। एक बिहार का भी निर्माण हम ठीक से नहीं कर पाए। एक भी बिहार का निर्माण ऐसा नहीं कर पाए जो देखने में सुंदर हो, जो सुंदर दिखता हो, जिसके लिए धर्म की उपयोगिता हो, जहां 2-4 भिक्षु वहां निवास करते हैं। किसी व्यक्ति के मन में दुख तकलीफ हो तो ये सोच करके मैं बिहार में जाकर के थोड़ी देर बैठूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, ऐसा हम नहीं बना पाए। प्रभु के पासिकाओं, जो बाबा साहब ने वक्तव्य दिया वो हमारे लिए दिशा निर्देश है और हमें उसे अक्षर से स्वीकार करना चाहिए, गंभीरता से पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। वही लोग जिंदा रहते हैं जो अपने महापुरुषों पर विश्वास करते हैं। बाबा साहब पर विश्वास करते हैं तो हमें बौद्ध बनना चाहिए, और बौद्ध बन जाते हैं तो बुद्ध के अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए, जाति की व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग किसी बात को समझ नहीं पा रहे। एक छोटी सी बात को कहकर के बात को विराम दूंगा। बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, इसके आपको बता रहा हूं। बाबा साहब एक बार लॉर्ड लिनलिथ को, उस समय के गवर्नर थे, वाइसराय थे, उनके पास गए और शिक्षा के लिए बाबा साहब ने उनसे बजट मांगा। बाबा साहब ने उनसे कहा कि आपने हिंदुओं को 3 लाख रुपया दिया जो बनारस में एक विद्यालय बन गया है। इस्लाम वालों को आपने 3 लाख रुपया दिया जो अलीगढ़ में विद्यालय बना। ये दोनों आज विश्वविद्यालय है। बनारस में भी हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है। लेकिन हमारे लिए क्या किया? वार्तालाप के बाद लॉर्ड लिनलिथ ने कहा कि हम लड़कियों के लिए छात्रावास बनाएंगे
और अछूतों की लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब ने कहा कि मैं महिलाओं की शिक्षा का पक्ष कर रही हूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। आप कुछ लड़कियों को तो पढ़ा देंगे, पढ़ने के बाद उन्हें उनके बराबर का ही लड़का चाहिए, और जब हमारे समाज में लड़के नहीं मिलेंगे तो वो फिर दूसरों को देखेंगे और इसका हमारे समाज को कोई लाभ नहीं होगा। और ये बात रह गई, पैसा कैसे खर्च किया जाए इन निर्णय नहीं हो सका। दोबारा बाबा साहब गए और बातचीत करते हुए बाबा साहब ने कहा, अगर आप बुरा मानो तो मैं बात पूछूं, क्या आपको लगता नहीं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? 500 ग्रेजुएट्स के बराबर अकेला हूं? तो वायसराय ने कहा, हाँ सो तो है। बाबा साहब कहते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? वायसराय ने कहा कि मैं नहीं जानता। बाबा साहब कहते हैं कि ये सब मैंने कठोर परिश्रम के बाद मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं अपनी योग्यता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं, और मुझे ऐसे ही पढ़े लिखे नौजवान चाहिए, जैसे किले के ऊपर बैठकर एक सैनिक योद्धा किले की रखवाली करता है, रक्षा करता है, ऐसे ही मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान शासन के उच्च पदों पर बैठ करके मेरे निरीह समाज की रक्षा करने का काम करे। कितना ऊंचा काम करता है। और इस बात से सहमत होने के बाद लॉर्ड विलियम ने 16 विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो बाबा साहब ने शिक्षा पर काम किया, उसके बाद बहुत सारे काम हैं, लेकिन बाबा साहब ने यही संदर्भ मान दिया। लेकिन 16 लोगों में से आप किसी एक का नाम जानते हो? डॉक्टर के आर नारायण जो राष्ट्रपति बने, इन्होंने अपनी कीमत चुकाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो संविधान की समीक्षा की बात कर रही थी, तो डॉक्टर के आर नारायण ने इसको रोक दिया, प्रस्ताव को वापस भेज दिया। ये पहला राष्ट्रपति था, मौका मिला वापस भेज दिया। भले ही 15 लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन एक ही था जिसने काम किया, बाबा साहब के लिखे संविधान की रक्षा करने का काम किया। हम लोगों ने शिक्षा पर क्या काम किया? हम कहते शिक्षित बनो, आंदोलित करो, संघर्ष करो, संगठित करो। शिक्षित बनो, आंदोलित करो और संगठित करो। क्या हमने कोई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की? हम सत्ता में भी आए, एक पंथी इंटर कॉलेज बना, डिग्री कॉलेज बना, अच्छी बात है, साधुवाद है आप लोगों, लेकिन इनकी संख्या हजारों होनी चाहिए। हम लोगों ने पैसा कमाया, बड़े बड़े मकान बनाए, जितने रुपए में हमारे मकान बने हैं, इतने ही रुपए में एक विद्यालय बन सकता है। हमारी प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षा का आंदोलन भी हमारा दम हो गया। आगरा में अगर ये काम होता तो पूरे देश के लोग यहां से प्रेरणा लेते, लेकिन जब जाके तब सवेरा, जो अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना। आज समझ में आ जाए तो आज करो, कल आ जाए तो कल करो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आगरा में एक नई तरह की ऊर्जा का सूत्रपात हुआ है, नया नेतृत्व उभर के आया है। आर्थिक आजादी का आंदोलन चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी नौजवान कुछ करने के लिए प्रयासरत हो गए हैं, और समाज को संगठित करने का आंदोलन भी चला है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब में अगर विश्वास करते हैं तो हमें ईमानदारी के साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। और बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है अपना नाम, अपनी जाति को बदलना चाहिए, सारी परंपराएं बदलनी चाहिए, और केवल बौद्ध बनकर के बौद्ध संस्कार, बौद्ध उत्सव, बौद्ध परंपराएं, बौद्ध त्योहार ही मनाने चाहिए।
अभी अशोका विजयदशमी आने वाला है, उस दिन भी हमारा उत्सव है। वास्तव में तो बाबा साहब ने अशोका विजयदशमी को ही चुना था, लेकिन वो दिन 14 अक्टूबर का था, इसलिए 14 अक्टूबर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। अशोका विजयदशमी हमारे लिए उत्सव है। दूसरी बात, उसके 20 दिन के बाद दिवाली आती है। बहुत सारे लोग प्रचार करेंगे दीपोदान करो, दीपोदान करो। इस उत्सव के माध्यम से, समारोह के माध्यम से मैं ये बात करना चाहता हूँ, दीपोदान हमारा उत्सव नहीं है। बाबा साहब ने कहीं पर भी दीपोदान का जिक्र नहीं किया। अगर हमारा होता तो बाबा साहब दीक्षा के बाद कहते कि 20 दिन के बाद हमें दीपोदान मनाना है। उस समय भूल भी जाते तो बाद में कह देते, लेकिन बाबा साहब ना लिख करके गए, ना बता करके गए। कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, हमें इसे बचते रहना है। दीपोदान हमारा उत्सव नहीं है, किसी प्रकार का दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अशोका विजयदशमी के दिन आप उत्सव मनाएं, दीप जलाएं, धम्मचक्र प्रवर्तन हमारा विषय है। दीक्षा के लिए उस दिन पायस का भोजन बनाए, लोगों को बांटे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमें इस काम को